स्कूली बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में खेल गढ़िया योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत स्कूलों में खेल सामग्री सप्लाई की जाती है, लेकिन राजनांदगांव के सरकारी स्कूलों में जो खेल का सामान पहुंच रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्कूलों में टूटा फूटा खेल सामान भेज दिया गया है, तो वहीं हाई स्कूल के छात्रों के लिए छोटे बच्चों वाला कैरम बोर्ड भेज दिया गया। पिछले साल तक खेल का सामान स्कूल खुद खरीद सकते थे, लेकिन इस साल रायपुर की एक फर्म के जरिए करोड़ों रुपयों का ऐसा सामान स्कूलों में सप्लाई किया गया है जो बच्चों के काम ही नहीं आ पा रहा। राज्य सरकार ने खेल गढ़िया योजना के तहत 30 तरह के खेल चिन्हित किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से जब खेल गढ़िया योजना के तहत सप्लाई किए गए सामान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मामला रायपुर मुख्यालय से जुड़ा है, इसकी उन्हें पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं जिले के सांसद संतोष पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। बैठक में इस विषय को रखा गया है और खेल गढ़िया में तो सीधा सीधा कहें कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी जांच के लिए हमने कहा है और इसकी जांच करने के बाद वो स्पष्ट रखेंगे। इसके अलावा डीएमएफ में और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी और उसकी विस्तृत जानकारी ली गई है और वहाँ जो भी हितग्राही हैं जिन्हें तकलीफ़ हो रही है, जिन्हें जो सब्सिडी मिलनी चाहिए जो नहीं मिली है, उनके विषय में भी चर्चा हुई है। हाँ सर, वो मिडिल लेवल का है सर। कैरम बोर्ड थोड़ा सा साइज में बड़ा होना था इसका जी। ये ठीक है। हाँ, हाई स्कूल के लायक नहीं सर, ये मिडिल लेवल के बच्चों के लायक है ये कैरम, छोटे बच्चों के लिए। बड़े लोगों के लिए थोड़ा इसका साइज बड़ा होना था सर। हालांकि 2 सेट कैरम दिया है, उसको भले 1 सेट देते लेकिन बड़ा साइज देना था उसको। कितने बच्चे हैं आपके साइज? हमारे यहाँ सर करीब 290 के आसपास। हाँ, सामग्री उस लिहाज से कम है सर, लेकिन वो अलग अलग बच्चों के अलग अलग खेल के हिसाब से सामग्रियाँ जो हैं वो होनी चाहिए सर। लेकिन वो हर खेल को हर स्कूल में कहाँ क्या चलता है हर आदमी जानता नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने। हम राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी राजेश सिंह से राज्य की खेल गढ़िया योजना के संबंध में जो सप्लाई किए गए हैं खेल के सामान, उसकी जानकारी लेने आए थे, लेकिन इस संबंध में उन्होंने किसी भी तरह की कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं होना बताया और जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस मामले में आपको बता दें कि काफ़ी गड़बड़ी की समस्या की शिकायतें सामने आई थी और इसमें आज दिशा समिति के बैठक में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने मामले को उठाया है और इस संबंध में पूरी गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। किशोर सिलेदार, जी मीडिया, राजनांदगांव। किशोर सिलेदार, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त राजनांदगांव से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, अगर रायपुर से योजना आ रही थी तो फिर तो होना यह चाहिए था कि पूरे प्रदेश में एक जैसा अच्छा खेल का सामान बच्चों को मिलता, लेकिन यह तो खेल के साथ खेल हो गया। जी बिल्कुल, खेल के साथ बड़ा खेला हो गया है। जिस तरह से सामानों की सप्लाई की जा रही है उस पर, उसकी गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा आसिफ, कि जब हम जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले की जानकारी लेने पहुंचे तो उन्होंने हमसे साफ शब्दों में कह दिया कि ये शासन स्तर का मामला है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जबकि जिला शिक्षा विभाग से ही सारे ब्लॉक स्तर पर ये सामान की सप्लाई, जितने कार्टून्स आए थे वो सामान की सप्लाई की गई है, लेकिन इनका ये कहना ये बड़े सवाल खड़े करता है। अब जिस तरह से सामान सप्लाई किए गए हैं उसकी भी गुणवत्ता को आप देखेंगे तो जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए जो सामान दिया गया है वो उनके अनुरूप है ही नहीं। जिस तरह से जो स्कूल के पीटीआई बता रहे हैं कि उन्हें जो छोटा सा कैरम बोर्ड दे दिया गया है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को दिया गया है। अब उस छोटे से जो बच्चों का खेलने का जो कैरम बोर्ड है उसमें हाई स्कूल के बच्चे किस तरह से कैरम खेलेंगे। इसी तरह से काफी सामान है, कुछ कटे पटे हैं, कुछ टूटे हैं, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो खेलने योग्य भी नहीं है। लेकिन बड़े सवाल ये होते हैं कि इसके पहले जिस तरह से पिछले सालों में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को ही ये राशियां आवंटित की जाती थी। प्राइमरी स्कूलों के लिए 5,000, मिडिल के लिए 10,000 और 25,000 रुपए तक की हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ये राशियां खेल के लिए आवंटित
आवंटित की जाती थी, जिसमें स्कूल के जो प्रबंधन है और जो समितियां हैं, पालक समितियां, उनके साथ बैठकर चर्चा करके ये अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्रियां खरीद लेते थे। लेकिन इस साल जिस तरह से एक फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे शासन स्तर पर इस तरह की सामग्रियों का वितरण किया गया है, वो भी गुणवत्ताहीन, यदि अच्छी सामग्रियां भी अगर भेजी जाती तो कोई सवाल नहीं थे, लेकिन जिस तरह से सामग्रियां भेजी जा रही है और सरकारी जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। किशोर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अधिकारियों ने जब इस बारे में उनको जानकारी तो है, तो फिर उस एजेंसी से कुछ सवाल पूछे गए कि नहीं पूछे गए? कोई नियम थे कि किस क्लास के लिए किस साइज का, क्योंकि क्रिकेट का बल्ला भी कई साइज में आता है, कैरम बोर्ड भी कई साइज में आता है, तो कुछ तो नियम होंगे ना कि इस क्लास के बच्चों के लिए इससे ऊपर ये साइज रहेगा, क्रिकेट बैट्स का, फुटबॉल के साइज का, कैरम के साइज का, या कोई नियम नहीं, किसी के लिए कुछ भी भेज दिया? जी बिल्कुल, अधिकारियों के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। किस फर्म से सामान आया, कितना सामान आया। एक कार्टून आया है जो प्राइमरी स्कूल के लिए है, एक कार्टून है जो मिडिल स्कूल के लिए, और एक हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। वो स्कूलों के जो प्राचार्य उनको सूचना दी जाती है, वो ब्लॉक जो एजुकेशन ऑफिसर है उनके कार्यालय से ये सामग्री उठाकर लेकर जाते हैं। उन्हें वहां खोलना भी नहीं है, उन्हें अपने स्कूलों में जाकर उन सामग्रियों को खोलना है, ये भी हिदायत दी जा रही है। अब वो टूटा फूटा सामान है, उसके बारे में किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इसलिए जो हमने जो स्कूलों में बात की, कई स्कूलों में गए, कई स्कूलों के जो शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, इस मामले में बात करना नहीं चाहते। हमें जो मिला है हम उसी से बच्चों को खिलाएंगे और वही बच्चों को देंगे खेलने के लिए। तो ये इस तरह से जो व्यवस्था की गई है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है, और अधिकारी इस मामले में किसी तरह की कोई बात मीडिया से भी नहीं कर रहे हैं, ये भी समझ से परे है। जी, बहुत धन्यवाद है किशोर इस आम जानकारी के लिए। किशोर सल्लेदार, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजनांदगांव में खेल के साथ कैसे खेला हो गया, ये हमने आपको बताया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।